अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के अंदर एक एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनता है, जिसे हेमोग्लोबिन एस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में HbS इसे कहा जाता है। इस हालत की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो इसकी शक्ल दरांती की तरह हो जाती है या ये क्रेसेंट शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियां हैं, वो जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वजह के मुतालिक जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया की क्या वजह है। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड कंडीशन है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में होता है, यानी कि जो डिफेक्टिव जीन की कॉपी होती है, जो म्यूटेटेड जीन की कॉपी होती है, वो मां और बाप दोनों से एक एक कॉपी ली जाती है और फिर इस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होता है। इस बीमारी के होने के लिए ये जो शख्स होता है जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, या जो बच्चा होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया होता है, तो ये दो कॉपीज इनहेरिट करेगा जीन्स की जो म्यूटेटेड होते हैं, जिसमें डिफेक्ट होता है। एक कॉपी मां से, एक बाप से, और इसको ये कंडीशन हो जाती है। वो लोग जिनमें एक जीन होता है यानी कि वो सिकल ट्रेट होते हैं, तो ऐसे लोगों में अलामात नहीं होती, लेकिन ये जो एक म्यूटेटेड जीन है, जो खराब जीन है, ये बच्चों में मुंतकिल कर सकता है। यानी मतलब ये हुआ कि वो वालिदैन जिनमें अगर किसी एक को या बाप को या मां को वो सिकल सेल ट्रेट हो, यानी उनमें एक कॉपी हो, तो फिर इनमें कोई अलामात नहीं होंगी, लेकिन बच्चे में ये जो जीन है, ये जो कॉपी है जीन की, ये ट्रांसमिट हो सकती है। अलामात की तरफ आते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या अलामात होती हैं। तो पहले नंबर पर खून की कमी, एनीमिया होता है, मरीज थकता है, कमजोरी उसके जिस्म में पैदा हो जाती है, पेन क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द जो होता है वक्फे वक्फे से वो होता है, सूजन का होना खासकर हाथों में और पाँव में, क्योंकि ये जो सिकल सेल्स होते हैं, ये जो खून का बहाव होता है, इन सेल्स की वजह से ये रुक जाता है, सूजन पैदा हो जाती है हाथों में और पाँव में। इसके अलावा ऐसे बीमार लोगों में मुसलसल जो इन्फेक्शंस हैं उसका भी खतरा होता है। डिलेड ग्रोथ हो सकता है, ऐसे बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती। उसकी जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह यह है कि खून की कमी का होना। विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो रगें जो आंखों को खून की तरसील कर रही होती हैं, खून ला रही होती हैं, वो इफेक्ट हो सकती हैं, उस पर असर हो जाता है, जिसकी वजह से बीनाई जो है उस पर गहरा असर पड़ता है। अभी जानते हैं कि तशखीस हम क्या कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया की तशखीस के लिए कौन से लैब टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट, इसके अलावा हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, सिकल सेल टेस्ट, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग, रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट किए जा सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया की ट्रीटमेंट पर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है पेन मैनेजमेंट। यानी हमने बात की कि अक्सर इसमें पेन क्राइसिस शुरू हो जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, सीना हो, हाथ हो, पाँव हो, या जिस्म के कोई और हिस्से हो, उसमें शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे अद्वियात या मजबूत अद्वियात दी जाती हैं जो दर्द को उस वक्त पर खत्म कर सके। अगली जो दवाई है वो कहलाती है हाइड्रोक्सी यूरिया। ये एक ऐसी दवाई है, अगर ये मरीज लेता है तो इसकी मदद से एक जो शिद्दत होती है, जो बार बार पेन क्राइसिस होते हैं, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, या जो खून की जरूरत होती है, इस मरीज को बार बार ट्रांसफ्यूजन की जो जरूरत होती है, तो वो कम हो जाती है। क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है, HbF, उसको बढ़ावा मिल जाता है, वो उसका लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो जो दर्द के क्राइसिस हैं, पेन क्राइसिस हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं, और इसके अलावा जो बार बार जरूरत होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो जरूरत भी कम हो जाती है।
علاج میں جو اگلی چیز ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن. اس کی مدد سے جو انیمیا ہے اگر وہ شدید لیول کا ہے، خون کی اگر کمی ہے اور شدید لیول کی ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یا کچھ پیچیدگیاں ہیں جیسے کہ سٹروک، اس کو ہم روک سکتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی مدد سے. اگلا علاج میں جو سٹیپ ہے وہ کہلاتا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. اس بیماری کا جو واحد حل ہوتا ہے شدید حالتوں میں وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی میچ ڈونر جو ہے اگر وہ مل جائے، دستیاب ہو جائے، تو یہ اس کا ایک واحد حل دستیاب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ویکسینیشنز اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال خاص کر بچوں میں انفیکشنز کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن بھی ان بچوں کو کروائی جا سکتی ہے اور اینٹی بایوٹکس بھی استعمال کروائے جا سکتے ہیں. سکل سیل انیمیا کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس مریض کا ریگولر چیک اپ ہو، ایک جامع پلان ہو، ایک اچھا واضح پلان ہو جو ضروری ہوتا ہے اس مریض کے لیے تاکہ سکل سیل انیمیا کو اچھے طرح سے مینیج کیا جا سکے. پین مینجمنٹ پر فوکس کرنا ہوتا ہے، کمپلیکیشنز کو روکنا ہوتا ہے، اور جو مریض کی اوور آل ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے. ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.